19,300 पे निफ्टी, 43,800 पे बैंक निफ्टी। जिस समय पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरी तरीके से टेस्ट कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें किस तरह से बाजार को देखना चाहिए, क्या इंप्लीकेशंस आया है जिसके कारण ये सारे मोमेंटम हो रहे, समझेंगे आगे क्या करना चाहिए अनबायस्ड तरीके से। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में होगा, सर क्या हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बुक कर लें? कतई मत करो, बेवकूफ़ी होगी अगर आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बुक कर रहे हो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म का अर्थ क्या होता है। लॉन्ग टर्म का अर्थ होता है कि आपने बिजनेस को स्टडी किया है, फंडामेंटल एनालिसिस करा है, उसके बेसिस पे अगर आप निवेश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मत करो। हाँ, लमसम इस लेवल पे मैं इन्वेस्ट करने जरूर मना करूंगा, लेकिन अपनी एसआईपी अच्छे क्वालिटी चीजों पे बिल्कुल जारी रखो। दैट इज नंबर 1। अब समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए, एशिया में सुबह अगर आप मार्केट खोलते आपको दिख गया होता कि ऑलरेडी सेल ऑफ होगा। ओवर येस्टरडे इटसेल्फ समझ में आ गया था कि भैया गिरावट होगी। वो क्यों होगी? बिकॉज यूएस मार्केट गिरा। यूएस मार्केट क्यों गिरा? बिकॉज वहां पर फेड ने हॉकिश सिग्नल्स दिए। हॉकिश सिग्नल देने के चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा। एडिशनल स्ट्रेस क्या था? चाइना की तरफ से स्ट्रेस आया। और एक चीज जिसने पूरे माहौल को बिगाड़ा वो क्या था? 10 साल के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो थे वो इंट्राडे हाई कल के दिन मार गए। ये लास्ट टाइम इन्हें अक्टूबर में छुआ था, तो अक्टूबर के बाद अब जाके इतना बड़ा हाई छुआ जिसके चक्कर में मार्केट में थोड़ी हाहाकारी मची। एक चीज क्लियर है कि एज पर द करंट सेंटिमेंट फर्स्ट एफओएमसी मीटिंग जो होने वाली है करीब करीब जो नवंबर में मान के चलिए, उसमें ऑलमोस्ट 40% चांसेस है, 40% चांसेस है कि फेड रेट हाइक कर लेगा। अब इसको ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनो और अपने ट्रेडिंग करियर के साथ मैच करना। जब भी कोई चीज पूरी दुनिया को पता होती है वो चीज नहीं होती है। जब किसी चीज के आप उम्मीद नहीं करते वो अगर हो जाती है तो वो चीज जरूर होती है। आई रिपीट, when you are expecting something, when the masses are expecting something, वो चीज नहीं होती है। when no one is expecting something होती है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो अभी इस समय का आरबीआई पॉलिसी लास्ट थर्सडे को आया था, तब किसी ने उम्मीद नहीं करी थी सरप्राइज आएगा। सरप्राइज आया, ठक से गिरा, ठक से लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा दिया। हुआ ना? लाइकवाइज आपको समझना है, एक और थ्योरी इसमें ऐड कीजिए जिसको कहता है डाउ थ्योरी। और डाउ थ्योरी का एक कंसेप्ट ये कहता है कि मार्केट कोई भी चीज होने से पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दोस थिंग्स इन एडवांस। कोविड के क्राइसिस के बाद मार्केट अचानक से क्यों यू टर्न किया? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट पचा चुकी थी। जो कोविड का फॉल कोविड के टाइम तक आ रहा था कि सारा फॉल पचा चुकी थी, उसके बाद मार्केट फैक्टर इन कर रही थी कि एक बार मार्केट जब खुलेगा, दुकानें खुलेंगी तो किस तरह का ग्रोथ होगा, वो उस चीज को फैक्टर इन कर रही थी। लाइकवाइज अगर नवंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेट हाइक, अगर प्रोबेबिलिटी है भी, तो इसका करेक्शन कब आना शुरू होगा? जो आप देख रहे हैं ना 19,900 से 19,350 तक हम आ चुके, ये वही है। क्या मार्केट और मेल्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सबसे ज्यादा डैमेज किसको होगा? मिड कैप स्टॉक्स। आई रिपीट, मिड कैप स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि मार्केट का सिद्धांत है जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे गिरता है। साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करो, 2 पत्थर लो, एक हल्का लो एक भारी लो, भारी वाला जितना वो तेजी से ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से नीचे वो आएगा। आपको ये समझना है कि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आएगा, इसलिए मिड कैप पहले गिरेगा। बाय द वे, आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं भैया हम ये सारे टेक्निकल्स और ये सारी चीजें कैसे समझे? कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है हमारे मॉड्यूल्स का, मेंटरिंग का। YT15 यूज कीजिए, 15% ऑफ भी मिलेगा, बिल्कुल जाके चेकआउट कीजिए। बट एनीवेज, अगर मैं अब बात करूँ कि अब हमको सबसे बड़े चैलेंज क्या आ रहे हैं, फेड के हॉकिश, चाइना सेंटिमेंट, वैल्यूएशंस, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा है। और मैं आप लोगों को एक एनालिसिस बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, लास्ट फ्राइडे तक अगर आप S&P 500 के टॉप 10 स्टॉक्स देखें, टॉप 10 स्टॉक्स देखें, तो आपको पता लगेगा कि इंडेक्स की, उनके इंडेक्स की ईयर टिल डेट जो गेन्स है ना, वो केवल टॉप 10 स्टॉक से आई है। जी हाँ, 90% गेन पूरे इंडेक्स का सिर्फ टॉप 10 स्टॉक से आ रही है। और हमारे देश में भी हैरान मत होइएगा अगर इस तरह के एनालिसिस करके आपको निकले, बिकॉज निफ्टी 50 को चलाने के लिए आपको 50 स्टॉक्स की जरूरत नहीं होती, केवल 10 स्टॉक से। अगर रिलायंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, TCS इन्फोसिस को ऊपर नीचे कर दिया, ICICI बैंक और SBI को कर दिया, हो गया, हिल गया पूरा इंडेक्स। बाकी भले ही आपके पोर्टफोलियो पूरी तरीके से टमाटर के रंग के हों, दैट इज लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स को ऊपर रखा जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं क्यों कहता हूं कि अगर इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा, इंडेक्स फंड में लगा दो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये पूरी जो रैली अभी ड्राइव हो रही थी लास्ट मई से लेके अभी तक,
ये बहुत सिलेक्टिव सेक्टर सिलेक्टिव स्टॉक से हो रहा है। तो ऐसे में अभिषेक भैया हमको क्या करना चाहिए? पहली चीज एसआईपी जारी रखिए, दूसरी चीज लमसम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तीसरी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते थोड़ा सतर्क रहिए, अपने पूरे कैपिटल का 1/5 से ज्यादा कैपिटल मत लगाइए। इंट्राडे वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चोरी चोरी छुपके छुपके धीरे धीरे, ये तो वो सलमान का गाना हो गया, चोरी चोरी चोरी। एनीवेज, तो ये धीरे धीरे करके 9.5 10 का विक्स ऑलमोस्ट 12.5 आ चुका है। याद रखिए इलेक्शन ईयर है, काफी सारे लोग बोलते हैं इलेक्शन ईयर में तो प्रॉफिट ही होगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन किसने कहा है मार्केट इज ऑलवेज गोइंग टू रेप्लिकेट द सेम थिंग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेगा क्रैश आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरीके से पानी पानी हो जाएगा, बट येस वैल्यूएशन ज्यादा है, सतर्क होना जरूरी है। एसआईपी चालू कीजिए, लमसम अवॉइड कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, और इसी तरह के क्विक विश्लेषण के लिए और एग्जैक्ट जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी लिख दीजिएगा। इस तरह के रेगुलर वीडियो चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।